हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस बार परंपरा कॉमिक्स में दौलत के भूखे। दौलत के भूखे। दीवार घड़ी 4 बजा रही थी। फाइलें पलटता वीरेंद्र बहुत परेशान था। ओह, 4 बज गए। अब तक मुझे रीता की पार्टी में पहुंच जाना चाहिए था। क्या सोच रही होगी वो। इधर सेठ जी गुस्से में भरे बैठे हैं। तभी, हाय वीरू, आज तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड की पार्टी में जाने वाले थे। जाना तो था पम्मी, लेकिन सेठ जी से छुट्टी कैसे लूँ। ओह, सेठ जी से छुट्टी मांगने की प्रॉब्लम है। अरे कोई भी बहाना बना दो। कह दो मेरी बीवी बीमार है या किसी बच्चे को तकलीफ है। लेकिन सेठ जी को पता है कि अभी मेरी शादी नहीं हुई है। फिर तो सचमुच बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन वीरू, हर प्रॉब्लम का इलाज है। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा और सोचने के लिए कॉफ़ी। कॉफ़ी। कॉफ़ी का ऑर्डर मैं अभी देता हूँ। तुम कोई अच्छा सा बहाना सोचो। लेकिन अभी वीरेंद्र कॉफ़ी मंगाने के लिए किसी चपरासी को बुला पाता कि सेठ जी का चपरासी जसराम आ गया। साहब, सेठ जी बुला रहे हैं आपको। मुझे। चलो आ रहा हूँ। जसराम के पीछे पीछे वीरेंद्र सेठ जी के केबिन की ओर बढ़ गया। ये तो गया काम से, लेकिन अपनी कॉफ़ी भी गई। सेठ जी के केबिन में। वीरेंद्र, तुम ऑफिस में काम करते हो या सोते रहते हो। ये देखो, तुमने 2 लाख की जगह 20,000 रुपये बना दिए। सॉरी सर, एक ज़ीरो लगाना भूल गया था। और यहाँ तुमने 2 ज़ीरो लगाकर इस पार्टी का 5 लाख का बिल 50 लाख का बना दिया। सारे काम गलत। सर, तो मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ। फिर ऐसी गलती की तो नौकरी से निकाल दूंगा। मैं आपको कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। गेट आउट। जाओ, अब खड़े क्यों। गेट आउट। सर, मुझे आज 1 घंटे की छुट्टी। अब तुम्हें 1 घंटे की छुट्टी चाहिए। फिर कुछ एडवांस मांगोगे। ठीक है, कल आकर अपना पूरा हिसाब ले जाना। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वीरेन चुपचाप बाहर निकल आया। उस शाम देर रात तक वीरेन ने फाइलों का काम पूरा किया। और जब वह ऑफिस से निकला तो 7 बज रहे थे। वह अपने ही ख्यालों में खोया चला जा रहा था। आज मैंने 2 घंटे तक रुक कर काम किया। सेठ जी अब मुझ पर गुस्सा नहीं होंगे। कुछ दिनों तक ऐसे ही ओवर टाइम करता रहा तो वो अवश्य खुश हो जाएंगे। और फिर तभी, ओ सत्यानाश हो तेरा, सारे कपड़े खराब कर दिए। कार कुछ आगे जाकर रुकी। वीरेन तेजी से चलकर उसके पास पहुंचा। मैडम, आके खोलकर कार चलाया कीजिए। नॉनसेंस। शराब। पहले मेरे कपड़े खराब किए और अब उल्टे मुझे मुझे ही बदतमीज कहती हो। तुम सड़क पर देख कर नहीं चल सकते। ये लो 500 रुपये, कपड़े खराब होगा तो नई खरीद लेना। नोट फेंक कर लड़की तेजी से आगे बढ़ गई। वीरेन उन नोटों को नीचे से उठा पाता उससे पहले ही। वाह, अरे वाह, किस्मत हो तो तुम्हारे जैसे। अभी तुम्हें ही याद किया था कि तुम्हारे दर्शन हो गए। विजय। अगले ही क्षण वीरेन ने उससे नोट झपट लिए। नहीं, ये नोट अभी ले जाकर उस बदतमीज लड़की के मुंह पर मार दो। अरे अरे, ये क्या अनर्थ करते हो। लक्ष्मी का अनादर नहीं करते। लक्ष्मी। विजय ने वीरेन को समझाने की कोशिश की। यार वीरू, ये रुपए उसे न लौटा। आज तीनों बिल्कुल कड़के हैं। अपने दोस्तों पर कुछ तो रहम कर। हाँ वीरू, उस लड़की को रुपए वापस करना मुफ्त है। उसने मेरी बेइज्जती की है। मैं ये रुपए उसके मुंह पर फेंक कर उसकी बेइज्जती करूंगा। रहने दे वीरू, मैं उसे सबक सिखा दूंगा। मेरे कॉलेज में पढ़ती है वह, शिल्पा नाम है उसका। लेकिन वीरेन नहीं माना। और, ए मैडम, ये लीजिए अपने रुपए और अपने लिए एक पोशाक और खरीद लीजिए। शिल्पा क्रोधित हो उठी। ओ यू इडियट। तुम, विजय, तुम भी इस बदतमीज के साथ हो। कल प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करूंगी। लेकिन शिल्पा, मैंने क्या किया, मैं तो अभी अभी आया हूँ। शिल्पा पाँव पटकती हुई वहाँ से चली गई। वीरू, इस लड़की का अब कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। इसने कॉलेज में मेरी शिकायत कर दी तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ यार, 2 बार पहले भी ये विजय की शिकायत कर चुकी है। यार, हमारा प्रिंसिपल इसकी बात बहुत मानता है। अमीर बाप की बेटी है ना, इसलिए। लेकिन हम इसे रोक कैसे सकते हैं। यही तो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अगले दिन। तुम तुम भीतर क्यों आए। सर, ये फाइलें। फेंक दो ये फाइलें और दफ़ा हो जाए यहाँ से। फाइलें उठाकर वीरेन बाहर निकल आया और अपनी सीट पर जा बैठा। कुछ देर बाद, जसराम, मैं घर जा रहा हूँ, मेरा केबिन बंद कर देना। अच्छा साहब। उसी शाम, हेलो वीरू। आओ विजय, आज तो मैं सारा दिन तुझे ही याद करता रहा। तभी तो हम आ गए। तो फिर जल्दी से बता, आज कॉलेज में क्या हुआ। आज तो मैं कॉलेज गई ही नहीं। शिल्पा बहुत ज़िद्दी है, फिर शिकायत किए बिना नहीं मानेगी। लेकिन यार, तू कब तक कॉलेज नहीं जाएगा। अबे छोड़ भी उस बदतमीज़ लड़की की बात है। और 1 लाख 2 लाख मिलने की बात कर। तो सुन, आज हमारा सेठ नोटों से भरा ब्रीफकेस लेकर गया है। 8-10 लाख से कम नहीं होंगे।
अगर सेठ के रुपए हमारे हाथ लग जाए तो फिर क्या, कार, कोठी, 5 स्टार होटल, बस यार मज़ा ही मज़ा होगा। तो समझ ले, सेठ के रुपए हमारे हाथ लग गए। विक्रम, कौन सी फिल्म देखकर आया तू आज? मवालियों की तरह खोली में रहकर कोठी के सपने देख रहा? ये सपना नहीं वीरू, मैं हकीकत कह रहा हूँ। तुझे सेठ के घर का पता मालूम है ना? हाँ। तो क्या तू वहाँ चोरी करेगा? चोरी नहीं, डकैती। सेठ की हत्या और फिर 8-10 लाख हमारे। ठीक है, मैं जीतू को बुला लेता हूँ। वह कहीं से रिवॉल्वर का इंतज़ाम भी करा देगा। फिर उन्होंने सेठ के घर चोरी करने का प्लान बना डाला। और उसी रात, जीतू, ये कोठी का पिछला हिस्सा है और इस पेड़ पर चढ़कर कोठी में पहुंचा जा सकता है। वीरू, तुम्हें तो भीतर के सभी रास्तों का पता होगा। तुम भीतर जाकर पीछे का दरवाज़ा खोल दो। वीरेन पेड़ पर चढ़कर खिड़की के रास्ते कोठी में प्रवेश कर गया। कुछ देर बाद कोठी का पिछला दरवाज़ा खुला। जीतू, विक्रम, विजय, आ जाओ। और सब कोठी में प्रवेश कर गए। भीतर पहुंचकर, ये कमरे सेठ के बच्चों के हैं। विजय, इन कमरों की बाहर से कुंडी लगा दो। ये सेठ जी का कमरा है, वह इसी में सोते हैं। अगर दरवाज़ा बंद हुआ तो हम उस खिड़की से भीतर घुसेंगे। अरे, दरवाज़ा तो खुला है। अब बिना आहट किए सब अंदर आ जाओ। वीरू, सेठ जी तो अपने बेड पर नहीं है, लगता है वह कहीं बाहर गए हैं। हाँ, कमरे में डिम लाइट जल रही है, वह कभी भी आ सकता है। तुम चिंता ना करो, अब वह मरने के लिए ही यहाँ आएगा। चलो, अब सेठ की तिजोरी की चाबी ढूंढें। जल्दी विजय को चाबी मिल गई। अरे वाह, सेठ ने छिपा छिपा कर भी कहाँ रखी थी? चाबी चाबी मिल गई वीरू। चाबी मुझे दे दो विजय, मैं तिजोरी खोलता हूँ, तुम रिवॉल्वर लेकर दरवाजे के पास खड़े हो जाओ। ठीक है, अगर कोई भीतर आया तो उसकी छुट्टी कर दूंगा। तिजोरी के खुलते ही सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। वीरू, तिजोरी तो एकदम खाली है। तू तो कह रहा था कि... हाँ यार, सेठ जी तो 8-10 लाख रुपए लेकर आए थे। सेठ जी ने ज़रूर रुपए कहीं छिपा कर रखे होंगे। इनकम टैक्स वालों ने भी इनकम टैक्स वालों से भी डरना पड़ता है। हाँ, रुपए इसी कमरे में ही कहीं होने चाहिए। फिर उस कमरे में रुपए की तलाश शुरू हुई। कमरे का कोना कोना देखा जाने लगा। विक्रम ने सेठ जी का बिस्तर पलट दिया और नीचे की प्लाई को ऊपर उठा दिया। हुर्रे, रुपए मिल गए जीतू। एक ब्रीफकेस में रुपए भरने लगा विजय। अरे विजय, ये क्या कर रहे हो? यार, 2-4 गड्डियां और उठा लेता हूँ, बहुत सताए इन नोटों ने। तभी, जीतू, कोई आ रहा है। खट खट खट। सब जल्दी से छुप जाओ। विक्रम, रिवॉल्वर मुझे दो। किसी के वहां आने से पहले ही सब छिप गए। तभी दरवाज़ा खुला और जैसे ही सेठ जी ने भीतर प्रवेश किया, पा! अरे, ये मेरे बेड को किसने पलट दिया? चोर! आ! लेकिन सेठ जी संभले और अपने पीछे प्रकट हुए विजय पर वार कर दिया। कुत्तों, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वीरू, बचाओ! सेठ जी ने पुनः पलट कर देखा। धाड़! आ! वीरेन, इन बदमाशों को तुम लाए हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सेठ जी ने संभल कर वीरेन का गला पकड़ लिया और दबाने लगे। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मार डालूंगा। जीतू ने सेठ के सिर पर रिवॉल्वर से वार किया, लेकिन उसने वीरेन को नहीं छोड़ा और जीतू को लात मारी। आ! जीतू बिजली की सी गति से उठा और रिवॉल्वर का टिकर दबा दिया। धाय! आई! दोस्तों, जल्दी से यहाँ से भागो। गोली की आवाज़ ने पूरे घर को जगा दिया होगा। सभी तेजी से दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन खूनी हत्यारे विजय, तुमने मेरी डैडी की हत्या की। मैं तुम्हें मार डालूंगी कमीने। मम्मी, मम्मी जल्दी आओ, रामू! इतना कहकर शिल्पा उस पर झपटी। लेकिन जीतू, विक्रम, मारो इसे। विजय को बचाने के लिए रिवॉल्वर का टिकर दबाता चला गया जीतू। थाए थाए अय्या! कुत्तों, कमीनों, मैं मार डालूंगी तुम्हें। तुम्हें जीने नहीं दूंगी। तुम सब मेरे हाथों से मरोगे। मैं बदला लूंगी। थाए! भागो, अब एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं। और फिर कोई भी वहां रुका नहीं। लेकिन सुरक्षित भाग पाना शायद उनकी किस्मत में नहीं था। सड़क पर पहुंचने तक पुलिस का सायरन गूंज रहा। पी पी पी। जल्दी करो, पुलिस आ रही है। वैन में बैठते ही, लेकिन वैन को वो पुलिस जीप से बहुत दूर नहीं ले जा सके। ओह, पुलिस की जीप पीछा कर रही है। विक्रम, वैन को पहाड़ी की ओर ले चलो। पुलिस की जीप करीब आती जा रही है, और तेज चलाओ। अगर स्पीड बढ़ाई तो वैन उलट जाएगी, पहाड़ी सड़क है। अगले ही पल सब बुरी तरह चौंके। ओह, आगे भी पुलिस जीप। अब क्या करे जीतू? विक्रम, तुम उस मोड़ पर वैन को खाई में गिरा दो। उससे पहले हम सब कूद कर झाड़ियों में छिप जाएंगे। फिर वैन खतरे के बोर्ड से टकराई, धड़ाक, और हजारों फुट गहरी खाई में लुढ़कती चली गई। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। सर, वैन में आग लग गई है, ऐसे में किसी का बचना असंभव है। लेकिन जिन्हें बचना होता है वे फिर भी बच जाते हैं। मंजीत और खैर सिंह, तुम नीचे उतर कर उनकी तलाश करो। भूरचंद और सूरज, तुम उधर जाकर देखो। उधर घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच दौड़ते हुए एक पेड़ के पास जाकर रुके। पी पी। ओह, लगता है पुलिस को कुछ संदेह हो गया। सब अलग अलग होकर भागो।
और फिर सब एक दूसरे से अलग होकर भाग निकले। इंस्पेक्टर शिकारी कुत्तों की तरह उन्हें ढूंढ रहा था। उधर देखो, मैंने किसी की आहट सुनी है। थाए थाए। ओह, पुलिस कहीं आसपास ही है। ब्रीफ केस लेकर भाग निकलना बहुत संभव नहीं। इस ब्रीफ केस को यहीं कहीं छिपा देना चाहिए। बच गया तो फिर निकाल कर ले जाऊंगा। विक्रम ने एक बड़े से पेड़ के पास गड्ढा खोदकर ब्रीफ केस दबा दिया। अब पकड़ा गया तो पुलिस को कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर विक्रम एक पल भी वहां नहीं ठहरा। और अगले दिन, वीरेन, अब मुझे सेठ की नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब हम अपनी कंपनी खोलेंगे। अरे यार छोड़ो, ये काम धंधे की बात है, आज तो खुशी का दिन है। बस अब 2-4 दिन की बात है। पुलिस की सरगर्मी कम होते ही जंगल से ब्रीफ केस निकाल लाएंगे और फिर ऐश ही ऐश होगी। चीयर्स। उस रात विस्की में डूबा विक्रम घर लौटा। ओ, उसने लड़की के पास जाकर वैन रोकी। कहाँ जाना है तुम्हें? प्लीज़ मुझे पार्क स्ट्रीट तक छोड़ दीजिए, बहुत देर से खड़ी हूँ, कोई स्कूटर टैक्सी नहीं मिली। विक्रम ने उसे वैन में बिठा लिया। इतनी रात गए कहाँ से लौट रही हो तुम? एक सहेली के घर उसके बर्थडे पार्टी में गई थी। बातों बातों में इतनी देर हो गई। अब पता नहीं चौकीदार हॉस्टल का दरवाज़ा खोलेगा या नहीं। तुम हॉस्टल में रहती हो? हाँ, सूरज मॉल हॉस्टल में रहती हूँ। मिरांडा कॉलेज में पढ़ती हूँ। अगर चौकीदार ने गेट नहीं खोला तो? यही सोचकर तो मैं परेशान हो रही हूँ। लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो मेरे फ्लैट पर चल सकती हो। आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? लेकिन वहाँ वहाँ मेरे माता पिता हैं, भाई बहन है, तुम चिंता ना करो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मुझे वहीं ले चलिए। विक्रम ने लड़की से झूठ बोला था, वास्तव में वह अकेले ही रहता था। जल्दी। अरे, सब लोग लॉक लगा कर कहाँ गए? ओह, शायद किसी की मैरिज में गए होंगे। कोई बात नहीं, फ्लैट की दूसरी चाबी मेरे पास है। विक्रम ने फ्लैट का दरवाज़ा खोला। दोनों ने भीतर प्रवेश किया। अरे, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। ओह, मुझे ख्याल ही नहीं रहा, मेरा नाम शिल्पा है। शिल्पा? वीरेन ने सेठ की लड़की का नाम भी शिल्पा ही बताया था कहीं। विक्रम आशंका में डूबता चला गया। किसी अनजाने भय से वह पसीने पसीने हो उठा। क्या बात है, आप अचानक भयभीत क्यों हो गए? अरे मैं शिल्पा हूँ, कोई भूत प्रेत तो नहीं? भूत प्रेत नहीं, नहीं, तुम भूत प्रेत कैसे हो सकते हो? तुम शिल्पा हो, एक खूबसूरत लड़की। आपका बाथरूम कहाँ है? मैं हाथ मुंह धोना चाहती हूँ। विक्रम ने उसे बाथरूम दिखा दिया। शिल्पा के बाथरूम में जाने के बाद उसने अलमारी से विस्की की बोतल निकाली। कुछ ही पल बीते थे कि शिल्पा चीखती हुई बाहर निकली। नहीं! लाश, भीतर किसी की लाश है। लाश? मैं देखता हूँ। नहीं, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगी, वह लाश आपको मार डालेगी। शिल्पा, तुम्हें वहम हुआ है, यहाँ कोई लाश नहीं हो सकती, मुझे जाने दो। बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर विक्रम भीतर घुसा। ये लाश कैसे यहाँ आ सकती है? किसी ने इस लड़की की हत्या की है और ये लाश बदला लेने के लिए यहाँ आई है। लाश बदला कैसे ले सकती है? हो सकता है इस लाश की आत्मा कहीं भटक रही हो और वह इस लाश में प्रवेश कर जाए। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस लाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन विक्रम अभी आगे बढ़ पाता कि तभी लाश में हरकत हुई। विक्रम, देखो, देखो, लाश उठ रही है, वह हमें मार डालेगी। पलक झपकते ही लाश में विवश परिवर्तन हुआ। मैंने कहा था ना विक्रम, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी, तुम सब मेरे हाथों मरोगे। नहीं! विक्रम, तो सॉरी, शिल्पा फिर वहां ना रुकी। भागो विक्रम, ये लाश तुम्हें मार डालेगी, वह आ रही है। फिर खटाक। अब देखता हूँ ये बाथरूम से बाहर कैसे निकलती है। मैं अभी जीतू और विजय को बुलाता हूँ। हेलो जीतू, मैं विक्रम, तुम फौरन यहाँ चले आओ। शिल्पा की लाश यहाँ आ गई है। क्या बकते हो? मैंने गोलियों से उसका बदन छलनी कर दिया था, उसकी लाश वहाँ कैसे पहुँच सकती है? खट खट। हेलो हेलो विक्रम, बोलो। नहीं! खटाक। अरे यार, वह शिल्पा की लाश है और लाश चल फिर रही है। मैंने उस लाश को बाथरूम में बंद कर दिया है, तुम जल्दी से आने। भागो विक्रम। शिल्पा को भागते देख विक्रम भी तेजी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन खटाक। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी घर्र, बचाओ, नहीं! लेकिन वहां विक्रम की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। बचाओ, आई! कुछ ही देर में विक्रम लाश में बदल चुका था। जीतू और विजय जब विक्रम के फ्लैट पर पहुंचे तो वहां भीड़ लगी थी। अंदर पहुंचने पर उनकी चीख निकल गई। नहीं! ओ! इंस्पेक्टर साहब, जब हमने विक्रम की चीखें सुनी तो दौड़कर आए। मैं बुरी तरह घायल मरा पड़ा था, वहाँ और कोई नहीं था। विक्रम की मौत ने तीनों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। समझ में नहीं आता कि विक्रम को किसने मारा। फोन पर उसने इतना ही कहा था कि शिल्पा की लाश बाथरूम में। लेकिन शिल्पा की लाश को तो पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले गई थी, फिर लाश वहाँ कैसे पहुँच गई? यही तो रहस्य है। मैंने सुना है कि लाशें भी बदला लेती है। कहीं हम तीनों भी। क्या बच्चे ऐसी बातें करते हो विक्रम? विक्रम की हत्या के पीछे मुझे किसी दूसरे का हाथ दिखाई देता है। लेकिन विक्रम का कोई शत्रु ही नहीं था। हाँ, इसलिए हमें किसी तांत्रिक से मिलना चाहिए।
वही हमें उस लाश से मुक्ति दिलाएगा। तभी दरवाज़ा जोरों से बंद हुआ था। तीनों बुरी तरह चौंककर दरवाजे की ओर दौड़े। अरे, दरवाज़ा किसने बंद कर दिया? मैंने किसी लड़की को दरवाजे के आगे से जाते देखा है। दरवाज़ा खोलकर तीनों बाहर निकले। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। इधर आस पड़ोस में भी कोई लड़की नहीं रहती। वीरेन, तुम चिंता ना करो। विजय को यूं ही वहम हो गया होगा। वैसे हम कल ही किसी तांत्रिक के पास चलेंगे। जीतू और विजय को विदा करके वीरेंद्र अपने कमरे में पहुंचा। खटा। कौन? कौन हो तुम? मेरे कमरे में कैसे आ गई? कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे थे। उनसे बचने के लिए मैं यहाँ आकर छिप गई थी। लेकिन हम तो बाहर ही खड़े थे। तुम्हें कमरे में आते नहीं देखा। मैं उस समय बराबर वाले फ्लैट में छुपी थी। जब आप अपने दोस्तों को विदा कर रहे थे तो मैं यहाँ आ गई। वैसे आप चिंता ना करें, मैं कुछ ही देर में चली जाऊंगी। लड़की तो बहुत खूबसूरत है। कोई बात नहीं, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। चाय मैं बना लाती हूँ, बस आप मुझे किचन दिखा दीजिए। वीरेन के बहान बताने पर लड़की किचन में चली गई। बस 2 मिनट में चाय बना कर लाती हूँ। लेकिन जब काफ़ी देर तक वह नहीं लौटी तो अरे, पूरे 20 मिनट हो गए, वह अभी तक चाय बनाकर क्यों नहीं लाई? कुछ सोचकर वीरेन दरवाज़ा खोलकर किचन में पहुंचा। अभी चाय नहीं बनी क्या? तभी लड़की ने पलट कर देखा। बस 2 मिनट। तो तुम शिल्पा? हाँ, मैं शिल्पा हूँ। लेकिन तुम इतने भयभीत क्यों हो गए? लेकिन तुम तो मर चुकी थी। हम लोगों ने तुम्हारी हत्या कर दी थी फिर। हाँ, तुम लोगों ने मेरी हत्या कर दी थी। लेकिन मैं ऊपर वहाँ अस्पताल में बच गई और अब तुम्हारे सामने हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम जिंदा नहीं हो। तुम मेरे पास आओ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे स्पर्श करके देखो, मैं जीवित हूँ। पलक झपकते ही शिल्पा में एक परिवर्तन हुआ और मैं मरी नहीं थी। मैं जिंदा हूँ। मेरे पास आओ। आओ। पीछे हटता वीरेन दरवाजे से टकरा कर रुक गया। नहीं, नहीं। लेकिन आगे बढ़कर शिल्पा ने उसे बाहों में जकड़ लिया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, नहीं। और फिर बचाओ, नहीं। कुछ ही देर बाद वीरेन का निर्जीव शरीर जमीन पर पड़ा था। अगले दिन तांत्रिक के पास जाने के लिए जीतू और विजय वीरेन के घर पहुंचे तो ओह नहीं, पुलिस ने वीरेन की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। उस रात दोनों बहुत भयभीत थे। जीतू, हमें आज ही तांत्रिक से मिल लेना चाहिए। नहीं तो वह लाश। लाश कैसे हत्या कर सकती है? तुम्हारे सामने 2 हत्याएं हो चुकी हैं और अब भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? यह हत्याएं कोई दूसरा भी तो कर सकता है। विक्रम और वीरेन का दुश्मन। तभी किसी ने तेजी से सड़क पार करनी चाहिए और था चीं! दोनों कार से नीचे उतरे। अरे, ये तो कोई लड़की है। ओह, चलो भाग चले, नहीं तो कोई और मुसीबत गले पड़ जाएगी। तभी विजय की निगाह लड़की पर पड़ी। जीतू, ये तो वही लड़की है, शिल्पा। लेकिन उसे तो हम लाश में बदल चुके हैं। फिर ये। अगले ही पल उसका परिवर्तित रूप देखकर दोनों कांप उठे। जीतू, भागो, नहीं। नहीं तो ये हमें भी मार डालेगी। विजय और जीतू तेजी से कार की ओर दौड़े। तभी नहीं, तुम मुझे मार कर नहीं भाग सकते। मैं तुमसे बदला लूंगी। जीतू ने कार तेजी से दौड़ाई और धाड़ फिर। कार क्यों मोड़ रहा जीतू? अब वह मर चुकी होगी। मैं उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर वह कभी जिंदा नहीं होगी। थोड़ी देर बाद लाश को अनेक टुकड़ों में बांटकर अपने गंतव्य को रवाना हो गई। विजय के घर के सामने पहुंचकर जीतू ने कार रोकी। विजय, अब हमें तांत्रिक के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ओके, गुड नाइट। विजय लिफ्ट की ओर बढ़ा मगर ओ, इस लिफ्ट को आज ही खराब होना था। 10 बज गए, मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। वह सीढ़ियों से चल दिया। खट खट खट। अभी वह आधी दूरी तय कर पाया था कि नहीं। विजय, मैं तुमसे मिलने आई थी। बहुत देर कर दी तुमने। नहीं, तुम जिंदा नहीं हो, तुम मौत हो। अगले ही पल शिल्पा में बेबस परिवर्तन हुआ। हाँ, मैं मौत हूँ। तुमने मुझे मारा था, अब तुम मरेगो मेरे हाथों। नहीं, बचाओ। उस लाश को विजय की हत्या करने की जरूरत नहीं पड़ी। अंतिम सीढ़ी तक पहुंचने से पहले वह मर चुका था। इधर जीतू अभी घर पहुंचे ही था कि फोन की घंटी बज उठी। हेलो, मैं जीतू। जीतू, विजय की किसी ने हत्या कर दी है। उसकी लाश बिल्डिंग की सीढ़ियों पर पड़ी है। उसने फ़ोन रख दिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब कौन मार सकता है विजय को? उस लाश को तो मैंने अनगिनत टुकड़ों में बदल दिया था। तभी पर्दे के पीछे से कोई निकला और नहीं, मैं जिंदा हूँ जीतू, और अपनी मौत का बदला लिए बिना मर नहीं सकती। जीतू ने शिल्पा पर गोलियों की वर्षा कर दी, लेकिन था था। तुम मुझे नहीं मार सकते जीतू। अपनी हत्या का बदला लिए बगैर मैं नहीं मरूंगी। और फिर नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। आ अगले ही पल गूंज उठी जीतू की अंतिम चीख। आई। सभी को मारकर लाश अपनी हत्या का बदला ले चुकी थी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परंपरा
कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।